कंसेप्ट ऑफ वर्ब। आज हम वर्ब स्टार्ट करने जा रहे हैं। वर्ब में हम पढ़ेंगे वर्ब क्या है, वर्ब की डिफरेंट टाइप्स क्या है, और आज हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब इज डूइंग ऑफ समथिंग, हैपनिंग ऑफ समथिंग, पोजेशन ऑफ समथिंग एंड स्टेट ऑफ समथिंग। तो वर्ब के बारे में पिछले वीडियो में काफी एक्सप्लेन किया था, कौन कौन से टाइप्स हैं वर्ब के और वर्ब क्या क्या काम करता है। आज हम उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। लिंकिंग वर्ब, एक्शन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, स्टेटिव वर्ब, डायनामिक वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा हमारे कुछ और टाइप्स हैं, कॉजेटिव वर्ब्स, कॉग्निट वर्ब, पार्टिटिव वर्ब, इर्गेटिव वर्ब, इटरेटिव वर्ब, ये हम पढ़ेंगे। इसके अलावा अभी कुछ वर्ब हैं, उसकी भी थोड़ी चर्चा होगी नेक्स्ट वीडियोस में। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांस, इसके नाम से पता चल रहा है जो ट्रांजिटिव वर्ब है ये इसका मीनिंग है टू पास ओवर। जब कोई वर्ब, जैसे ये देखो, ही मेट मी, ही मेट मी, यहां पे जो वर्ब है वो मेट है। अगर वर्ब एक्शन को आगे ऑब्जेक्ट के ऊपर पास ओवर करता है तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ट्रेंस शब्द का जैसे मैंने बताया कि इसका रूट वर्ड जो ट्रेंस है इसका मीनिंग होता है टू पास ओवर। जैसे इससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे ट्रांसफर है, ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसप्लांट है, तो बहुत सारे वर्ड है। तो या इसका मीनिंग है कि टू पास ओवर। तो ये जो ही है, ही मेट मी, मेट अपने तक अगर एक्शन को रखे तो उसको हम इंट्रांजिटिव कहेंगे। अगर वर्ब अपने ऊपर ना लेके आगे किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के ऊपर एक्शन को ले जाए, पास ओवर कर दे, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। तो पहले हम पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। कुछ एक वर्ब्स हैं जैसे डाई, लाई, गो, अराइव, स्नीज, स्माइल, सिट। ये जब भी अपने साथ जब भी ये यूज होंगे तो ये इंट्रांजिटिवली यूज होंगे। जैसे ही लाफ्ड, इसकी प्रोनाउंसिएशन जब भी प, क और फ, इसके बाद ईडी आए तो ये ईडी ना बोल के ये ट की साउंड देगा। ही लाफ्ड, ही कफ्ड, ही जंप्ड, ही कुक्ड। तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। ही लाफ्ड, ये यहां पे भी कंप्लीट है। अगर इसके बाद कुछ लगाएंगे तो ये एडवर्ब, ही लाफ्ड लाउडली, एडवर्ब आया, लेकिन क्या नहीं आया हमारे पास, ऑब्जेक्ट नहीं आया। ही लाफ्ड वेयर, इन द क्लास, ये नाउन तो है लेकिन ये प्रेपोजिशन आने के बाद, ये नाउन प्रेपोजिशन के बाद ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ, ना कि वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये प्रेपोजिशन फ्रेज है। प्रेपोजिशन फ्रेज होती है जो प्रेपोजिशन से शुरू होके किसी नाउन पे समाप्त हो। तो ये बेसिकली या तो एडजेक्टिव का काम करती है और या से एडवर्ब का काम करती है। यहां पे ये ही लाफ्ड इन द क्लास, वेयर, लाफ्ड वेयर इन द क्लास, तो ये यहां पे हमारा इंट्रांजिटिवली यूज हुआ ये जो फ्रेज है। ही स्नीज्ड, तो हमने देखा कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब है वो अपने बाद क्या नहीं लेता, ऑब्जेक्ट नहीं लेता। तो अब ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब की दो टाइप्स है, मोनो, मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू। इफ एनी वर्ब टेक्स वन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, इट इज कॉल्ड मोनोट्रांजिटिव। बट इफ इट टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर इट, इट इज कॉल्ड डाइट्रांजिटिव। पहले हम मोनोट्रांजिटिव पढ़ेंगे। ही मेट मी,
ही सैंग अ सॉन्ग। सैंग यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब है, और सैंग व्हाट, हम बट या हु का जवाब देखेंगे। जो आंसर आएगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आई हैव हैड टी। यहां पे हैड को अगर आप ऐसे देखोगे तो इसका मीनिंग टेकन निकला। तो आई हैव व्हाट, आई हैव टेकन व्हाट टी, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। इधर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हुआ, इधर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हुआ। आई हैव व्हाट, ये जो हमारे हैव और हैव से रिलेटेड हैव, हैज, हैड, ये भी हमारे ट्रांजिटिव वर्ब की ही कैटेगरी में आते हैं। आई हैव व्हाट क्या है मेरे पास, अ पेन। ही प्लेड द मैच, प्लेड व्हाट, तो ये भी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ही साइंड द पेपर, ही साइंड व्हाट, पेपर। एक बात यहां पे थोड़ा ध्यान रखना कि ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ये अपने और अपने ऑब्जेक्ट के बीच में किसी भी प्रेपोजिशन को नहीं आने देते। पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि मोनो ट्रांजिटिव एक ही ऑब्जेक्ट लेता है, अब हम पढ़ेंगे डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव एक ऐसा वर्ब होता है जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लेता है। डाई मीन्स टू। ही लेंट मी सम मनी। लेंट यहां पे हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव के साथ ये हमारा क्या है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। लेंट व्हाट, मनी, सम मनी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपने वर्ब से पूछना है व्हाट, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। टू whom, फॉर whom, दोनों में से जो भी जवाब आए। लेंट whom, लेंट whom मीन्स मी, लेंट whom मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही लेंट मी सम मनी, तो ये जो सम मनी है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो मी है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सेकेंड, द मैनेजर ऑफर्ड मी अ जॉब। द मैनेजर, ऑफर्ड, ऑफर्ड हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ऑफर्ड व्हाट, अ जॉब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। टू whom, टू मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ही ब्राउट मी अ न्यू बुक। ब्राउट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ब्राउट व्हाट, अ न्यू बुक, फॉर whom, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर whom, मी, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ही टोल्ड मी अ स्टोरी। टोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, डाई ट्रांजिटिव क्योंकि अपने साथ दो ऑब्जेक्ट ले रहा है। टोल्ड व्हाट, अ स्टोरी, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। टू whom, मी, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो कई बार ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट देखिए, ही टोल्ड मी अ स्टोरी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही टोल्ड अ स्टोरी टू मी। लेकिन यहां ये बात ध्यान देने योग्य है कि ये ही टोल्ड व्हाट, ये डायरेक्ट का तो जवाब आ गया, लेकिन ये हमारी प्रेपोजिशन आ गई, और प्रेपोजिशन के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। दैट मीन्स इस सेंटेंस में, इसमें हमारा डाई ट्रांजिटिव है, लेकिन इसमें एक ऑब्जेक्ट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब का हो गया, स्टोरी, और एक हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसका हो गया, प्रेपोजिशन का। तो ये हमारा मोनो ट्रांजिटिव हो गया। इसको हम बाद में देखते हैं। अब हम बात करेंगे एमडी ट्रांजिटिव। एमडी मीन्स दो। कुछ ऐसे वर्ब हैं जो इन ट्रांजिटिवली भी यूज होते हैं और ट्रांजिटिवली भी यूज होते हैं। जैसे ही सिंग्स, ही सिंग्स ए सॉन्ग, ये यहां भी मीनिंग कंप्लीट कर रहा है। तो ही सिंग्स व्हाट, अ सॉन्ग। दिस इज सिंग इज सच अ वर्ड विच इज यूज्ड एज इन ट्रांजिटिवली एंड ट्रांजिटिवली। उसके बाद द विंडो ओपन्ड, तो
तो यहाँ पे जो ओपन है ये इंट्रांजिटिवली यूज हुआ इसका, और ही ओपन व्हाट द विंडो ये ट्रांजिटिवली यूज हुआ। तो ओपन भी यहाँ पे एम्बिट्रांजिटिव है। द विंडो ब्रोक ये कंप्लीट मीनिंग है, तो ब्रोक यहाँ पे हमारा एम्बी ट्रांजिटिव सॉरी इंट्रांजिटिवली यूज हुआ, और यहाँ पे जो ब्रोक व्हाट विंडो इंट्रांजिटिवली ट्रांजिटिवली इंट्रांजिटिवली ट्रांजिटिवली। जब कोई वर्ब दोनों तरीके से यूज हो उसको हम एम्बी ट्रांजिटिव कहते हैं। उसके बाद ये देखिए द वर्ड्स फ्लाई, तो फ्लाई यहाँ पे जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है। ही फ्लू द काइट, यहाँ पे जो फ्लाई का सेकेंड फॉर्म है फ्लू वो ट्रांजिटिवली यूज हुआ है। ही रन्स कंप्लीट है अपने आप में, तो ये इंट्रांजिटिवली क्योंकि इसके बाद किसी के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया तो ये इंट्रांजिटिवली यूज हुआ। ही रन्स अ रेस, तो रन्स व्हाट अ रेस। कई बार वर्ब क्या करता है वो अपने साथ ट्रांजिटिवली केस में मीनिंग चेंज कर देता है, जैसे ही रन्स अ फैक्ट्री, यहां रन का मीनिंग डिफरेंट है, यहां रन का मीनिंग डिफरेंट है। अब हम बात करेंगे ये दो सेंटेंसेस की। ये बहुत ध्यान देने वाले सेंटेंसेस हैं क्योंकि देखने में ये दोनों ही ऑब्जेक्ट लग रहे हैं। वैसे मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया था ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो ही मेड मी अ कैप्टन, हम सोचते हैं कि ये भी ऑब्जेक्ट है ये भी ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको यहां से देखें ही मेड मी कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ ना कुछ डिमांड कर रहा है। तो मी क्या बनाया कैप्टन, मी ही कैप्टन है, तो ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हुआ ना कि ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और ये ही मेड मी लाफ, यहां पे कंप्लीमेंट की बात करें तो कंप्लीमेंट में जो वर्ब है वर्ब के बाद या तो नाउन आएगा, ही मेड मी हैप्पी भी आ सकता था, तो या तो नाउन आ सकता है या एडजेक्टिव आ सकता है। लेकिन अगर ये वर्ब आ जाए तो ये हमारी कैटेगरी बनती है कॉजेटिव वर्ब। तो आज हमने हमारा जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब था उसको एक्सप्लेन किया हमने, उसको जाना क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।